हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंदिरा स्टडी। इंदिरा स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेडियो तरंगे किसे कहते हैं और माइक्रो तरंगे अर्थात सूक्ष्म तरंगे किसे कहते हैं। तो चलिए जल्दी से जल्दी सभी लोग फटाफट लाइक और शेयर के साथ जुड़ जाइए। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, रेडियो तरंगे किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि रेडियो तरंगे किसे कहते हैं। वही तरंगदैर्घ्य और फ्रीक्वेंसी के आधार पर इसको भी जानते हैं। तो जो रेडियो तरंगे होती हैं उनकी जो तरंग दैर्घ्य अर्थात लैम्डा होती है वो कितना 1 × 10⁻⁻1 से 1 × 10⁻⁴ मीटर। कितना 1 × 10⁻⁴ मीटर। और इसकी आवृत्ति कितना होती है 3 × 10⁹ से फ्रीक्वेंसी 3 × 10⁹ से 3 × 10⁹ से 3 × 10⁴ हर्ट्ज ना, 3 × 10⁴ हर्ट्ज। ठीक है, चले ये किसकी होती है, ये रेडियो तरंगों की ना तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति है ना। तो रेडियो तरंगे की ना, रेडियो तरंगों की तरंग दैर्घ्य कितना होती है 1 × 10⁻⁻1 मीटर से 1 × 10⁴ मीटर के मध्य होती है। और जो आवृत्ति होती है वो 3 × 10⁹ हर्ट्ज से 3 × 10⁴ हर्ट्ज के मध्य होती है। किसकी, रेडियो तरंगों की जो आवृत्ति होती है ना। चले तो ध्यान से सुनिएगा, अभिष्य के आधार पर परिभाषित कर लेंगे इसको ना। क्या कहेंगे, वे तरंगे जिनकी तरंग दैर्घ्य है, वे तरंगे जिनकी तरंग दैर्घ्य है 1 × 10⁻⁻1 मीटर से 1 × 10⁴ मीटर के मध्य तथा आवृत्ति 3 × 10⁹ हर्ट्ज से 3 × 10⁴ हर्ट्ज के मध्य होती है, रेडियो तरंगे कहलाती हैं। क्या कहलाती भाई, रेडियो तरंगे कहलाती है। कौन सी तरंगे कहलाती हैं, रेडियो तरंगे कहलाती हैं। वे तरंगे जिनकी तरंग दैर्घ्य 1 × 10⁻⁻10 मीटर से 1 × 10⁴ मीटर के मध्य एवं आवृत्ति 3 × 10⁹ हर्ट्ज से 3 × 10⁴ हर्ट्ज के मध्य होती है, रेडियो तरंगे कहलाती हैं। कौन सी तरंगे कहलाती हैं, रेडियो तरंगे कहलाती हैं। तो चलिए सभी लोग फटाफट छापिए, परिभाषा सभी लोग लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए। चलिए सभी लोग परिभाषा लिख लिए। चलिए अब इसकी उत्पत्ति और गुण पढ़ते हैं ना। तो उत्पत्ति में मतलब उत्पत्ति कहां से होती है ना, ठीक है, उत्पत्ति। ठीक है, तो अगला हेडिंग क्या है, उत्पत्ति। ठीक है, यानी ये तरंगे कहां से उत्पन्न होती हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, ये तरंगे दोलित्र विद्युत परिपथों से उत्पन्न होती हैं। किससे उत्पन्न होती हैं, दोलित्र। ठीक है, दोलित्र मतलब देखिए दोलित्र किसे कहते हैं, अच्छा दोलन समझते हो ना, दोलन क्या, दोलन किसे कहते हैं, अपने अक्ष के परिपथ, जब कोई वस्तु अपने अक्ष के परितः इधर उधर गति करती है तो उसे क्या कहते हैं, दोलन गति। उसकी इस गति को दोलन गति या दोलन कहते हैं। लेकिन जो उपकरण गति करता है उसे क्या कहते हैं, दोलित्र कहते हैं। जो उपकरण होता है उसका जो पूरा सेटलमेंट होता है ना, ठीक है, वो उपकरण क्या होता है, दोलित्र होता है। वो उपकरण क्या होता है, दोलित्र होता है ना। तो उसी तरह से एक वैद्युत परिपथ होता है ना, एक दोलित्र वैद्युत परिपथ। वैद्युत परिपथ मतलब समझी रहे हो ना, वैद्युत परिपथ मतलब समझी रहे हो। और दोलित्र मतलब वो ऐसा परिपथ होता है, वैद्युत परिपथ ऐसा वैद्युत परिपथ होता है जो दोलन गति करता है। समझिए दोलित्र ना। चलिए तो ये कह रहा है इसकी उत्पत्ति दोलित्र वैद्युत परिपथों से होती है ना। इसकी उत्पत्ति दोलित्र विद्युत परिपथों
से होती है। इसकी उत्पत्ति दोलित विद्युत परिपथों से होती है। अब इसके बाद पढ़ना इसका गुण ना, इसका गुण, इसमें गुण कौन कौन सा होता है, इसमें गुण कौन कौन सा होता है भाई, ठीक है। तो रेडियो तरंगों का गुण, इसमें कौन कौन सा गुण होता है। पहली बात, इसमें किसका, परावर्तन और विवर्तन का गुण होता है। इसमें कौन कौन सा गुण होता है, इसमें जो रेडियो तरंगे हैं उसमें कौन कौन सा गुण सम्मिलित होता है, परावर्तन और विवर्तन का गुण। परावर्तन मतलब समझ रहे हो ना, कि जब यह किसी चिकने माध्यम से, किसी चिकने पॉलिशदार सतह से टकराती है तो वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यही तो है परावर्तन की घटना, ठीक है। तो वही कह रहा है, इसमें इसका परावर्तन एवं विवर्तन का गुण होता है। लिख लीजिएगा, इसमें परावर्तन एवं विवर्तन का गुण होता है। इसमें परावर्तन एवं विवर्तन का गुण होता है। चले जल्दी से जल्दी सभी लोग छाप लीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं, जल्दी से जल्दी छापे। चलिए, तो ये गुण हो गया ना। अब उपयोग लिखिएगा, हेडिंग डाल दीजिएगा उपयोग ना। तो उपयोग में लिखिएगा, इनका उपयोग, इनका उपयोग रेडियो, इनका उपयोग रेडियो एवं दूरदर्शन की संचार प्रणालियों में, इनका उपयोग रेडियो एवं दूरदर्शन की संचार प्रणालियों में, संचार प्रणालियों में सेल्यूलर फोनों में, कामा देके लिखिएगा सेल्यूलर, हाँ सेल्यूलर फोनों में, अति उच्च आवृत्ति बैंड की रेडियो तरंगों का, अति उच्च आवृत्ति की सेल्यूलर फोनों में अति उच्च आवृत्ति की बैंड की, अति उच्च आवृत्ति बैंड की रेडियो तरंगों का उपयोग करके ध्वनि संदेशों को, ध्वनि संदेशों को ध्वनि संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने या पहुंचाने की व्यवस्था की जाती है। सेल्यूलर फोन मतलब समझ रहे हो ना, जैसे आपका मोबाइल फोन वगैरह हो गया ना। तो मोबाइल फोन में जैसे फोन तो कई प्रकार का होता है, और कौन सा फोन होता है भाई, जैसे हमने कहा मोबाइल फोन हो गया, ये सेल्यूलर फोन, इसमें सेल्स लगे, सेल लगे होते हैं ना, सेल लगे होते हैं कि नहीं लगे होते, वही कह रहा सेल्यूलर फोन हो जिसमें, जिनमें सेल का उपयोग किया था ना। तो उसमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ना जो ध्वनि तरंगे हैं या ध्वनि को पहुंचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो अच्छा ये बताओ, इसके अतिरिक्त भी कोई फोन होते हैं? होते हैं भाई, टेलीफोन नहीं होते हैं? हाँ, तो टेलीफोन में रेडियो तरंगों का उपयोग नहीं किया जाता, उसमें कोई भी वेव्स का प्रयोग नहीं किया जाता है ना, ठीक है। हाँ, लैंडलाइन वाला ना, जो लैंडलाइन टेलीफोन होता है, मूवी में आप लोग देखोगे, हाँ बजा उठा लिया ना, हाँ ठीक है। तो ये था आपका रेडियो तरंगे, ठीक है ना। चले, तो अब अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे
ठीक है, सूक्ष्म तरंगे।